राम राम भाई सारा ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो आज हम लेफ्ट साइड के पैराग्राफ को राइट साइड के पैराग्राफ में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले प्रीवियस सेशन का रिकैप करते हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने मल्टीपल क्राउजल्स को ऐड ऑन करना सीख लिया था। उसके लिए आपको सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखनी है, आईडी या आईडी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जब भी आप मल्टीपल क्राउजल्स को ऐड ऑन करें तो जब भी आप कोड स्निप्ट को कॉपी करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्राउजल एग्जाम्पल इंडिकेटर लिखा हुआ आता है। आपको उसको हटा के अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे रिप्लेस करना है तो आपका क्राउजल वर्क करेगा। ठीक है, तो आज हम HTML लिस्ट के बारे में करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी प्रकार का मटेरियल PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली एक ग्रुप होती है रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिसे हमको समझने में आसानी हो जाए, आसानी से हम पढ़ सकें। जैसे आप कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं या बाजार से कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कि मेरे को ये सामान खरीदना है। तो क्यों बनाते हैं? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, याद रहे, इसलिए। ठीक है, तो लिस्ट भी दो प्रकार की होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कब यूज़ करते हैं? जब आपको कभी भी आइटम्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं रखना होता तब। और ऑर्डर लिस्ट को तब यूज़ किया जाता है जब आप आइटम को एक ऑर्डर में रखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्लेस करना चाहते हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट से शुरुआत करेंगे। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करने के लिए आपको टैग का यूज़ करना होगा। और वो टैग कौन सा है? UL टैग। जैसे आप कंटेनर ड्यू टैग का यूज़ करते हैं उसी प्रकार अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग का यूज होता है। ठीक है, और आइटम को स्पेसिफाई करने के लिए फिर हम LI टैग का यूज करेंगे। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI टैग मीन्स लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम को रैप करने के लिए आपको LI टैग को यूज करना होगा। और UL क्या करेगा? इन सभी लिस्ट आइटम को रैप कर देगा जिस प्रकार ड्यू, कंटेनर, हेडिंग, पैराग्राफ, सो एंड सो फोर्थ टैग को रैप करता है, उसी प्रकार UL टैग इन लिस्ट आइटम को रैप करेगा। और UL टैग कब यूज करेंगे? जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करना चाहते हैं। राइट, तो इसके लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। तो उसमें हम सबसे पहले UL टैग लिखेंगे, फिर उसमें LI टैग का यूज़ करेंगे, फिर उसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे जलियांवाला बाग, फिर वाघा बॉर्डर, फिर हरीके वेटलैंड और फिर बठिंडा फोर्ट। और फिर आप उसको स्टाइल करना चाहते हैं जैसे हम करते हुए आए हैं उसी प्रकार से करेंगे। क्लास डिटेल व्यू का डिस्क्रिप्शन अप्लाई करेंगे और इसकी सजावट कर देंगे। अगर आप स्पेसिफिक किसी एक टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस पर अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने UL पे अप्लाई किया है तो सभी लिस्ट आइटम पे अप्लाई हो जाएगा, ये आपको पता है। जैसे आप ड्यू पे अप्लाई करते हैं सभी पे अप्लाई हो जाता है, उसी प्रकार अगर आप UL पे अप्लाई करेंगे तो सभी लिस्ट आइटम पे वो अप्लाई हो जाएगा। मान के चलिए जैसे आप बठिंडा फोर्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यही क्लास स्पेसिफिक इस लिस्ट आइटम पे क्लास इक्वल टू डबल कोट में लिख देंगे तो स्पेसिफिक बठिंडा पोर्ट पे अप्लाई हो जाएगा। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। एडिशनल ज्ञान मैं देता रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में बार बार बैठ जाए। अब क्या करें, आइए कोड प्लेग्राउंड में इसको अप्लाई करते हैं। राइट, तो कल हमने इतना कर लिया था। सबसे पहले मैं गोल्डन टेम्पल को खोलता हूँ। ठीक है, गोल्डन टेम्पल के कोड प्लेग्राउंड को सही तरीके से खोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हम इसको एक लिस्ट की तरीके से सजाना चाहते हैं। ठीक, तो पैराग्राफ से बाहर आएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL। राइट, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट अपना क्रिएट हो गया और इसके अंदर लिस्ट आइटम के लिए हम क्या करेंगे? LI लिस्ट आइटम। राइट, और बार बार मेरे को ये लिखना ना पड़े इसलिए एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं। राइट, और यहाँ पे हमको क्या कुछ लिखना है? यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में या 9th क्लास में। हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जलियांवाला बाग तो देखो वहाँ चली थी गोलियाँ। ठीक है, और मरने वाले क्या बोल रहे थे? इनकलाब की गोलियाँ।
तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, मैं टेक्स्ट अप्लाई कर दिया, वाघा बॉर्डर सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अभी तक इतना अप्लाई कर लिया। एक बार अपने आउटपुट को देख लेते हैं अभी सबसे पहले क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेचरिया वाला बाघ वाघा बॉर्डर को अप्लाई किया, बट जैसा गोल्डन टेम्पल में पैराग्राफ है कुछ उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी का मिलता जुलता क्या एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जो क्या है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्लास, जो आपको पता है, और डबल कोट्स में यही उठा देंगे, यही प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो जाए ताकि अच्छे से अपना आउटपुट दिखाई दे। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। आप देखते हैं अपने आउटपुट को, लिस्ट आइटम अनऑर्डर लिस्ट में कुछ इस तरीके से अपनाया, अब उसके तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाजवाब ललन टाप दिखाई दे रहा है ना, तो मुस्कुराइए, ठीक है। इतना हो गया। और जब भी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में आपको बाय डिफॉल्ट बुलेट पॉइंट दिखाई देंगे। जैसे हमने अभी अपने कोड प्लेग्राउंड में आउटपुट को देखा, आपको कुछ इसी तरह के डार्क सर्कल दिखाई दिए, इनको बुलेट बोलते हैं या इनको हम डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देंगे। और इसके अलावा आप इसमें स्टाइल भी कर सकते हैं। तो स्टाइल करने के लिए आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी होगी, लिस्ट आइफन स्टाइल आइफन टाइप। जैसे हम बैकग्राउंड इमेज को ऐड ऑन करने के लिए क्या यूज करते हैं, बैकग्राउंड आइफन इमेज, कलर के लिए बैकग्राउंड आइफन कलर, और गैप क्रिएट करने के लिए पैडिंग। उसी प्रकार अगर आपको लिस्ट को सजाना है, लिस्ट में सजावट करनी है, स्टाइल देना है, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, लिस्ट आइफन स्टाइल आइफन टाइप, राइट। और वैल्यू जैसे हम सर्कल देना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, सर्कल, ठीक है। तो अभी इसको अप्लाई करते हैं, और बाय डिफॉल्ट और तो वही सेम प्रोसेस है। सिंटैक्स क्या होता है सीएसएस में, वही डॉट लगा के आप सेलेक्टर का नेम लिखेंगे, फिर ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये तो आपको पता है। तो आइए एक बार इसको अप्लाई कर लेते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट से अपनी सिंटैक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे सभी पे अप्लाई उसके इसलिए, और मैंने बताया एक से ज़्यादा वैल्यू लिख सकते हैं। बार बार मैं इतना बोल रहा हूँ भाई, तो सुन लिया करो मेरी भी, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, राइट। और यहाँ पे डॉट अनऑर्डर्ड लिस्ट से मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, राइट। लिस्ट आइफन स्टाइल आइफन टाइप, और वैल्यू क्या लिखेंगे, सर्कल, ठीक है। तो डन। अब अपने आउटपुट को देखेंगे, ठीक है। वैल्यू आपको सिर्फ लिस्ट स्टाइल टाइप याद करनी, 10 बार अभी बोलो, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, अभी याद हो जाएगा, ठीक है। बोलो, पॉज करके बोलो। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्क नहीं, आपको सर्कल दिखाई दे रहा, वो डार्क था, ये कुछ और तरह का है, ठीक है। जूम कर दूं क्या, ये देख बेटे, अब कुछ अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा ना, मुस्कुराइए। अब ये सर्कल है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आप सर्कल की जगह स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए भाई, जूम करके दिखाऊंगा पूरा, ये देख स्क्वायर आ गया भाई। और इसी प्रकार अगर आपको कुछ भी ना चाहिए, वैसे भी आप नंगड़ ही हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नन, तो कुछ भी ना आएगा। अब जूम नहीं होगा, ठीक है। अब तो आपको अच्छे तरीके से वैसे भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में मेरी बात। तो इस प्रकार आप स्क्वायर डिस्क तो बाय डिफॉल्ट आता ही, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। नन सर्कल आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट को सीखते हैं। और ऑर्डर लिस्ट का यूज आप कब करेंगे, जब आप एक स्पेसिफिक पैटर्न में अप्लाई करना चाहते हैं, कि नंबर वाइज अल्फ़ाबेट में आप लगाना चाहते हैं ना, तब आप ऑर्डर लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए उसका क्या सिंटेक्स है, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए
क्या होता है यू एल, और इसी प्रकार ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप क्या करेंगे ओ एल, ओ लिया, इस प्रकार से आप यूज लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ओ एल उसमें यू एल और बाकी तो सब सेम ही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ओवरऑल क्या है वही सेम प्रोसेस है, बस यू एल की जगह पे आपको क्या करना है ओ एल को यूज करना है। तो आइए कर लेते हैं एक बार, अपना क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये तो जीरो अप्लाई कर दिया, ठीक है सही है, और यहाँ पे भी ओ एल और तो सेम, और यहाँ से इसको निकाल देता हूँ मैं, डिल डन। अब अपने आउटपुट को देख लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या आया आउटपुट में, अल्फ़ाबेट नहीं नंबर आए हैं। ठीक है, सोए हुए हो क्या। तो जैसे ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट पॉइंट आते हैं, उसी प्रकार ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स आते हैं 1 2 3 4। ठीक है, सो एंड सो फॉर। ठीक है, आई बात समझ में। और इसी प्रकार आप इनको भी स्टाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से लिस्ट स्टाइल टाइप को यूज़ करना है। अपर आइफन अल्फ़ा वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएंगे, बड़े बड़े अल्फ़ाबेट आएंगे, जो आपको बहुत ही पसंद है बड़ा बड़ा देखना। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। एक तो आदत खराब हुई मेरी, हाइफन की जगह अंडरस्कोर लगा रहा हूँ। सही, फैंटास्टिक, लिस्ट स्टाइल टाइप, सही है। अभी भी देखिए यार, अब सही है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, अपर अल्फा, सही है। अब अपने आउटपुट को देखते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या आता है इसमें, नंबर आता है, राइट। तो अब यहाँ पे अपर अल्फा ए बी सी डी ई एफ आ गए हैं, राइट। और इसी प्रकार आप अपर अल्फा की जगह लोअर अल्फा भी ले सकते हैं अपने आउटपुट में। ठीक है, पसंद आपकी। तो अब ये देखिए आ गया, छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी। ठीक है, हंसाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ भाई, कोई दिल पे मत लेने का, और ले भी रहा तो अपना क्या जाएगा भाई, वैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मुस्कुराओ यार, जिंदगी दी ऊपर वाले ने, पढ़ो लिखो और मौज करो। ठीक है, इसी प्रकार आप लोअर रोमन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अपर रोमन भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप खुद से अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे आ गया, राइट, फैंटास्टिक, झक्कास, लल्लन टॉप। तो इस प्रकार आप लोअर रोमन लोअर अल्फ़ा कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्टाइल करना सीख लिया, लिस्ट को, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को आ गया है तो बार बार अप्लाई करें, मचा दे, यही टाइम कुछ करने का। सही है, तो आज के लिए इतना ही, और फीडबैक देना तो भूले ही मत, बार बार मैं बोलता हूँ तो लिख लिया करो, कमेंट दे दिया करो भाई, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू और जय बाबा की बोलते रहिए।